तुम लाहौर आके लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें हया नहीं मारी? इनकी सिर्फ एक प्रायोरिटी है और पहली प्रायोरिटी यही है कि इमरान खान को बचाना है। बाढ़ में गई अवाम, बाढ़ में गए काम। अल्लाह ने तुम्हें एक पूरा सूबा दे दिया है, तो परफॉर्म करके दिखाओ उसके अंदर। तमाम कौमी यूथ से मेरा चैलेंज है, मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो इस 2-3 साल में हुई हो, और जाओ 2-3 साल छोड़ो, तुम पिछले 15 साल की दिखा दो कि तुमने क्या। तुम CM हो उस सूबे के, इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, इश्क इमरान। ओ भाई, इश्क अवाम भी तो कोई चीज़ है, इश्क इमरान ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें मैंडेट दिया अवाम ने, वो अपने कियों की सज़ा भुगत रहा है, वो अपनी चोरी की सज़ा भुगत रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक गेल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ अहम डेवलपमेंट्स की अपडेट्स लेकर। उन अहम डेवलपमेंट्स में अगर चीदा आपको बताता जाऊं तो कुछ इंतबाह आ रही है किसी सियासी जमात के लिए। वो इंतबाहत क्या हैं इसके बारे में आपको आगाह करेंगे, और इसके साथ साथ कोई ख़तो ख़ताबत हो रही है सियासी हल्का अहबाब में, वो क्या ख़तो ख़ताबत है और किस तर्ज में आ रही है, और इसके साथ साथ दीगर डेवलपमेंट्स की अपडेट्स आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स पे बात करने के लिए हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं हाशिम रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिम। जी वालेकुम सलाम। एक इंतबाह आ रही है कौमे लूत और कौमे यूथ, ये क्या मनाजर चल रहा है और किस तनाजर में इसको आप देख रहे हैं? पहले तो डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि कौम लूत क्या थी, जो कुरान के अंदर भी है, जो अहदीस के अंदर भी मेंशन है कि कौम लूत लानिया गुनाह करते थे और फहशी को आम करते थे, और हक़ की बात मानने से वो इनकार करते थे, और नसीहत करने वालों की तस्हीह करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। अब आप देखें कौमी यूथ को, इनका नाम है भी नहीं पड़ा कौमी यूथ। आप तहरीक इंतशार की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल मैं में। बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूँ। कौम यूथ और कौम लूत में बिल्कुल मुमासलत है। ये गुनाह करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते कि हमने गुनाह किया है। गलत काम को ठीक कहते हैं, ठीक काम को गलत कहते हैं, बड़ों से बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं, झूठ फैलाते हैं, और ऐसी चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व हैं। जो कौमी यूथ है ये अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। आप इनकी ज़रा देखें ना, ये किस खाते में रखते हैं अपने वालिदैन को, या किस खाते में रखते हैं, तो आप हम लोग क्या चीज़ है, या कोई पॉलिटिशियन इनके अजाब से या इनकी गंदी ज़बान से कैसे बच सकता है। हर रोज़ एक फ़ितना कहते थे कि क़यामत से पहले एक फ़ितना आएगा जो सच को झूठ और झूठ को सच बना कर दिखाएंगे। वो यही फ़ितना है कि जब आप जो झूठ को इतना फैला दो कि वो सच लगने लगे। एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कौमी यूथ। तूफ़ान बदतमीज़ियों में इनकी बतदरीज इजाफा ही होता नज़र आ रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? आप खुद यंग पॉलिटिशियन हैं, क्या सियासत में हर चीज़ जायज़ हो जाती है? सियासत के अंदर भी असूल होते हैं। हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, हम एक एहतराम करते हैं, और वो एहतराम का रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर होता है। डज़न्ट मैटर आप किस पार्टी से हैं, डज़न्ट मैटर आपका क्या मौक़िफ़ है, डज़न्ट मैटर कि आप क्या सोचते हैं या कैसे सोचते हैं। ये सियासत का असूल था हमेशा से, लेकिन जब से ये कौमी यूथ आई है, इन्होंने उसकी जो है ना नैरेटिव ही चेंज कर दिया सियासत का। यकीन माने मुझे शर्म आती है लोगों को बताते हुए कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। यानी कि पॉलिटिशियंस को इन्होंने इतना बदनाम, इतना गंदा, इतना बुरा पोर्ट्रे कर दिया है, और इन्होंने जो ये लिख देते हैं वो ठीक होता है, जो ये बता देते हैं वो ये ठीक होता है। जो कौम यूथ के साथ मिल जाता है वो हाजी भी है, वो नमाजी भी है, वो सब कुछ है, लेकिन वही बंदा जो इनको छोड़कर वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाता है वो गंदा भी है, वो बेईमान भी है, वो झूठा भी है, वो करप्ट भी है। भाई इनकी डेफिनेशन को कोई नहीं समझ सकता। हिस्ट्री रिपीट करेगी। अगर इनके ऊपर काबू ना पाया गया ना, इस कौमी यूथ के ऊपर, इस इंतशारी टोले पर काबू ना पाया गया, कोई एक्ट्स ना पास किए गए, तो हम बहुत बुरे पकड़े जाएंगे। हम नौजवानों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि हम आने वाले अजाब से बच सकें, क्योंकि अल्लाह ने अजाब में हमें जकड़ लेना है और पकड़ लेना है। हाशिम साहब, सुहेल अफरीदी बेवज़न, बेरबत और बेवुकत एक ख़त लिख बैठा है। ख़त ख़ताबत का सिलसिला जारी हो सारी है, जिसका ना सर है ना पाँव है, और इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस तनाज़र में देख रहे हैं?
देखें, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनकी सिर्फ एक प्रायोरिटी है और पहली प्रायोरिटी यही है कि इमरान खान को बचाना है। बाढ़ में गई जनता, बाढ़ में गई अवाम, बाढ़ में गए काम। अल्लाह ने तुम्हें एक पूरा सूबा दे दिया है, वो परफॉर्म करके दिखाओ उसके अंदर। तुम सीएम हो उस सूबे के, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम लाहौर आए हो, तुम लाहौर आके लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें हया नहीं मारी कि कितना खूबसूरत है? जब लाहौर, यूरोप से लोग आते हैं लाहौर के अंदर तो पाकिस्तान का इमेज ही चेंज हो जाता है। मेरे दोस्त आए हुए थे भी रिसेंटली इंग्लैंड से एंड दे हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान, और उनके दिमाग में पाकिस्तान का यही नक्शा था कि पाकिस्तान जो है ना पता नहीं कोई क्या होगा, कोई बहुत ही रिमोट एरिया होगा। उन्होंने जब पंजाब देखा तो उनका नक्शा ही चेंज हो गया, उनके दिमाग का इमेज ही चेंज हो गया कि यार कितना डेवलप्ड है तुम्हारा पंजाब। ओ भाई, तुम्हें हया नहीं मारती? ओ जाओ, तुम्हें सूबा मिला है, तुम जाके अपने KPK में काम करो, तुम आवाम की खिदमत करो। आवाम ने मैंडेट दिया, आपको चुना है, आपको चाहिए कि उनकी फैलाहो बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करें। मुझे एक हॉस्पिटल दिखा दें, एक क्लिनिक दिखा दें, एक स्कूल दिखा दें, एक यूनिवर्सिटी दिखा दें, या कोई नाम बता दें। मेरा चैलेंज है PTI वालों से, तमाम कौमी यूथ से मेरा चैलेंज है, मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो इस 2-3 साल में हुई हो। और जाओ 2-3 साल छोड़ो, तुम पिछले 15 साल की दिखा दो कि तुमने क्या किया। 3 टर्नओवर्स गुजार चुके हैं। 3 टेन्योर से तुम लोग CM हो। कभी तुम गंडापुर को बना देते हो, फिर तुम गंडापुर को कहते हो कि जी ये फारिग आदमी था। अब ये आ गया नमूना, ये भी फारिग। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, इश्क इमरान। ओ भाई, इश्क अवाम भी तो कोई चीज़ है, इश्क इमरान ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें मैंडेट दिया अवाम ने, वो अपने कियों की सज़ा भुगत रहा है, वो अपनी चोरी की सज़ा भुगत रहा है। कभी घड़ी चोरी करता है, तो कभी कोई पैसे चोरी करता है, कभी कोई पाउंड चोरी करता है, तो कभी कभी ज़मीन कोई वो हथियार लेता है। ओ भाई, उसको उसकी सज़ा मिलनी है। वो नौजवान बच्चियों की इज्जतों के साथ खेला है, जादू किए गए हैं बनी गाला के अंदर, उसकी सज़ा उसको मिलेगी। वो अल्लाह की पकड़ में है, और अल्लाह की पकड़ जब होती है ना तो फिर कोई नहीं छुड़वा सकता। तो आप इश्क इमरान से निकलें, इश्क अवाम में मुब्तला हों। और इस ख़त का जो आपने जो जिक्र किया है रुमैल साहब, ये ख़त एक ढोंगी है। आप एक जगह कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं दी गई, फिर दूसरी जगह उसी ख़त के अंदर आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था, हम बिल्कुल मुतमईन हैं। ओ भाई, तुम्हारी आवाम नहीं निकले तो हमें क्यों कोस रहे हो? लोगों को पता है कि तू क्या करने आया था, लोगों को पता है कि तू तेरा KPK में तूने क्या किया है। मैं आज भी अपने किसी भी पाकिस्तानी से पूछता हूँ कि पंजाब को करें KPK से कंपैरिजन। KPK को बजट ज़्यादा मिलता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। फलाह के नाम पे क्या, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई डिलीवरी नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ इस चीज़ पे इन्होंने यूटिलाइज़ किया है कि हम जाके इमरान खान को यकीन दिला दें कि हम आपके साथ हैं। उन्हें पता, छुड़वा तो हम सकते नहीं हैं, लेकिन TC तो कर सकते हैं ना इमरान खान की। TV में बैठा देखते रहा होगा, हाँ जी अफरीदी आया था। अवाम के पैसे का बेदरेग ज़िया किया गया है। मीना खान ने जो हमारी CM साहिबा के बारे में, एक फ़ीमेल CM साहिबा के बारे में जो बकवासियात की है, जो वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या किया आपने मीना खान साहब को? इनको कोई आपने कोई किया अपनी वजारत से फारिग? कोई एक्शन लिया? क्या उसको जेल में डाला? क्या कोई कार्रवाई हुई? और तुम जो हो, तुम्हें सिर्फ बातें करने आती हैं। तुम्हें वही जो इमरान खान ने सिखाया है ना, गंद तोड़ दो, जला दो, मार दो, फला ढिमका, ओए अबे तबे, तुम्हें यही ज़बान इस्तेमाल करनी आती है। अच्छा, इसी तनाज़र में अगर हम देखें, हाशिम साहब ख़ुद KPK के वज़ीर आला साहब यहाँ थे। KPK के अंदर अब फिर अगर देखें तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें भारतीय स्पॉन्सर्ड जो ख्वारजी थे उनको जहन्नम वासिल किया गया है। ये KPK से ही क्यों ये ख्वारजी निकलते हैं और फिर CM KPK इनकी पुष्ट पनाही करते हुए भी नज़र आते हैं? इसको कैसा देख रहे हैं आप? ये बाजोड़ के इलाका खार था जिसके अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, और इसके अंदर 5 ख्वारजीन को जहन्नुम वसल कर दिया गया। ये सिर्फ ख्वारजीन KPK में क्यों पाए जाते हैं? और CM साहब, CM KPK लाहौर में इश्क इमरान में मुब्तला थे। ओ भाई, तुम जाके अपने सूबे को क्यों नहीं ठीक करते? क्यों नहीं उसकी जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर करते?
ये सिर्फ तुम्हारे सूबे में क्यों पाया जाता है? लेकिन तुम्हारे दिमाग से और तुम्हारे जहनों से ये इश्क इमरानी का भूत उतरे तो तुम जाके कोई काम करो ना, कोई परफॉर्म करो। वहाँ हमारे मासूम जो KPK की जो अवाम है उनको मारा जा रहा है, बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। KPK के CM साहब जो अपने लाहौर में मसरूफ़ रहे हैं, पीछे से हमारे इदारे पाकिस्तान को और KPK को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। KPK के अंदर जो ये इंडियन प्रॉक्सीज़ जो इन्होंने छेड़ी हुई है ना, आई कैन अश्योर यू कि इनकी पुश बनाई ये अफरीदी साहब और ये KPK की गवर्नमेंट कर रही है। इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो CM साहब लाहौर अपनी जो है ना अयाशियाँ कर रहे थे और अपने लीडर को जो है ना खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपनी आवाम से पूछता हूँ कि एक भी कोई बयान आया हो, ताज़ियाती बयान आया हो, हमारा शहीद जिसका नाम मेजर अदील जमान था वो शहीद हुआ है, उसने अपनी जान निछावर कर दी है अपने वतन अजीज़ के ऊपर। हाशिम रशीद साहब, अपने कीमती टाइम का साउथ पंजाब डिजिटल को देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने कुछ अहम डेवलपमेंट्स के मुहरकात और असबाब जाने हाशिम रशीद साहब की ज़ुबानी। उम्मीद करते हैं जी आपको इनके तज्ज़िये और एनालिसिस पसंद आए होंगे। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारेक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।